जाने लास्ट टाइम हमने किस बात को लेकर चर्चा की थी? व्हाट वाज इट? सर आपने उनको जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं 10 उनके वे से आपने समझाया था बिल्कुल ठीक है। कोडिंग। अब आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में समझाऊंगा। जो हमारा जी सर। एक्चुअल डायमेंशन होता है वो इनमें से कोई नहीं होता। दे आर ऑल द सपोर्टिव डायमेंशन। ओके। हम लोग एन डायमेंशनल लाइफ में जी रहे हैं। एन डायमेंशन। एन डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर, एन टायर पढ़ा होगा आपने। हाँ सर। वन टायर क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। टू टायर क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। थ्री टायर क्या होता है? कम्युनिकेशन विद चैट। ठीक है। उसके बाद जितने उसके बाद टायर आते, थ्री के बाद आते फोर टायर तक हम लोग कहते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो चैट भी होती है, बातें भी कर रहे होते हैं आप। क्लियर? जूम क्या है हमारा? जूम कौन सा टायर पे आता है? जूम 4 टायर पे। हाँ जी। नहीं, ये मल्टी टायर है। 4 टायर। मल्टी टायर। मल्टी टायर। देखो, आप ऑडियो वीडियो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप इसमें इन डेप्थ जाते हो, आप फाइल एक्सचेंज कर सकते हो इसके अंदर, चैटिंग सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। जी क्लियर? सर। तो अभी कितने टायर है जी ये सर। मैं भी नहीं कह सकता। एन टायर की बात जहाँ तक आती है, यू कैन ऐड द फैसिलिटी एज यू वॉश विश इन योर एरिया। अब आपके ओके। लिए एक अच्छा न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने एकेडमी के लिए एक एक्सटर्नल आईटी कंपनी को हायर कर लिया है। ओके। क्लियर? जो प्रोफेशनली आपको ये ठीक है। टीच करेगी कि इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। वो ऑलरेडी डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। ठीक है। तो मैं आपको उनके साथ जी अटैच सर। करूंगा सीधे। ओके। तो आज हम बात करें एक ऐसे डायमेंशन की जिसको समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इन हम्म। टर्म्स ऑफ थॉट्स। जी। अब आपके पास टोटल 100% जो एनर्जी होती है उसका 80% किस डायमेंशन में जाता है? कौन सा डायमेंशन उसको घेरता है? इट इज साउथ डायमेंशन। इट इज साउथ। साउथ डायमेंशन। साउथ। आपको भी नहीं पता आपका कौन सा विचार साइलेंटली चल रहा है। मोर देन 10% जो आपका कह सकते हैं थॉट्स होते हैं, इट गोज टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपको पता है। आपने प्लानिंग कर रखी है, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, परसों वहां जाना है। कुछ छूट जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% एनर्जी आपकी यूज होती है वेस्ट थॉट्स के अंदर, जो आपको करने ही है। कॉलेज आना ही है, क्लास अटेंड करनी ही है, नो बडी कैन चेंज। गेटिंग माई पॉइंट? रेस्ट 2 to 3% ओके। एनर्जी जो होती है कहाँ जाती है हमारी? ईस्ट थॉट्स के अंदर, ईस्ट रेगुलर वर्क के अंदर। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से, अ टॉप लेवल पर्सनैलिटी और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी एंड अ पुअर पर्सनैलिटी? जो लोग होते हैं आईआईटीएंस बनते हैं या हम्म। आईएम्स के अंदर जाके पढ़ाई करते हैं, अच्छी लेवल की पढ़ाई करते हैं, उनमें और एक सामान्य व्यक्ति में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्थ और वेस्ट जो थॉट्स होते हैं, नॉर्थ और वेस्ट, ये श्रिंक होकर आ जाते हैं 5% पर। 5% फॉर वेस्ट एंड 5% फॉर नॉर्थ। क्लियर? ऑलमोस्ट 80% एनर्जी गोज टू दी
रेगुलर एक्टिविटीज, एक्शन 80%। कितना बचा सर आपके एट्टी पास? परसेंट 80% एनर्जी जो होती है वो कहाँ यूज होती है? एक्शन के ऊपर, रेगुलर यूज करते हैं वो लोग। इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। हुआ क्या, जब वेस्ट बंगाल में नैनो के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टंट, उस समय सिमिलर टाइम पर जो नरेंद्र मोदी थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और वो अपनी वाइब्रेंट गुजरात को लेके काफी चिंतित थे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गुजरात की छवि बहुत खराब कर दी गई थी दंगों के कारण। तो हुआ क्या कि ऐसी सिचुएशन में उनको एक बड़े चेहरे की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने इमिडिएटली वाइब्रेंट गुजरात के बैनर तले रतन टाटा को इनवाइट कर दिया। अब रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जगह चाहिए, लेकिन ऐसे वो कहीं पर हाँ नहीं भरते किसी भी स्टेट के अंदर। वेस्ट बंगाल में उन्होंने क्यों किया था ये तो मैं नहीं बता सकता कि वेस्ट बंगाल को क्यों चूज किया था, बट जब वहां से उनको निकाला गया तो अब गुजरात में उनको बुलाया गया। 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट, एयरपोर्ट से उतरे हैं, एयरपोर्ट से उतरते ही जो इनके पर्सनल असिस्टेंट थे मोदी जी के, उन्होंने कहा कि सॉरी, टाटा के असिस्टेंट ने कहा, जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, सर सीएम ऑफिस चलना है? कहते नहीं, डायरेक्टली उस साइट पर ले आए जहाँ पे इनको प्रोजेक्ट शुरू करना था। रतन टाटा की रिक्वायरमेंट थी 550 एकड़ की। ही हैज गिवन 1100 acres of land, एंड ऑल दी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी कर रखी थी। ये लो जी, काम शुरू 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट। कहते जो जो निर्णय 1 मिनट में नहीं लिया जा सकता, जीवन भर नहीं लिया जा सकता। इमीडिएट निर्णय। और जानते हो इसके पीछे का एक और बार लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? ही इज द मैन जिनकी, जो कह सकते हैं, निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि टाइमली मैं सारे सेशंस को अटेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 6 बजे सेशन शुरू हुआ है, हार्डली 15 मिनट का ब्रेक होगा बीच में आपकी क्लास के बाद। देन 7 to 8, 8 to 9, मॉर्निंग 7:15 सिस्टम ऑन होता है। 7:30 आपके फादर आते हैं, पापा पिताजी आते हैं आपके। 7:30 to 8:30, देन 15 मिनट का हल्का सा ब्रेक, देन 8 o'clock तक पहुंचते हैं, वहां से 8 to 9, 9 to 10, सॉरी 8, 9 to 10, 10 to 11, इट गोज कॉन्टिन्यूस। वाइट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 80% ऑफ द एनर्जी गोज टू द एक्शन प्लान, गोज टू एक्शन। यदि आप एक्शन लेना सीख गए, यदि आप एक्शन लेना सीख जाते हैं, एक सेकंड बेटा, ध्यान दे दिया, मेरी ट्यूबलाइट है। यस, 80% आपकी एनर्जी एक्शन में चली जाती है ना, एक्शन को बूस्टअप मिल जाता है। ना यू कैन कोरिलेट विद योर बैटरी, मोबाइल बैटरी विद द चार्जिंग। आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज पता कितने परसेंट वेट एनर्जी दे रहे हैं? मैक्सिमम 5%। ऑलमोस्ट 10 to 15% जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? थॉट, सोचने में, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और 80% एनर्जी वेस्ट हो रही है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। अब आपकी बॉडी जो होती है ना, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। अगर वो स्ट्रेंथ से बिलो काम कर रही है तो क्या होता है, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं आप। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इज टू फिक्स अप योर ड्यूटीज ऑन द रेगुलर बेसिस एंड डू इट कंसिस्टेंटली।
डू इट कंसिस्टेंटली, बिना रुके बिना थके, जो आपने टाइम फिक्स कर दिया वो आपको अप्लाई करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड। ठीक है, जिस टाइम को आपने जिस चीज के लिए उपयोग करना है उसको आपने उसके लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। टाइम उसके ही निकट में आता है, टाइम उसके ही निकट आता है जो टाइम को पकड़ता है। और दिस इज द अल्टीमेट थॉट जो सभी थॉट्स पे हावी है। मतलब यू मस्ट कंट्रोल योर टाइम, यू मस्ट कंट्रोल योर टाइम। टाइम को कंट्रोल करना एक कला होती है, इट्स एन आर्ट। तो आउट ऑफ ऑल डायमेंशन, जो हमने 10 डायमेंशन की बात की थी, जो नाइन्थ डायमेंशन है टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एक एलिमेंट है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, हम पढ़ते हैं ना 5 तत्व। तो ये भी एक तत्व है, ये भी एक एलिमेंट है। इसे कहते हैं गुप्त रूप से दिखना। अगर आपके ये कंट्रोल में आ जाएगा, मीन्स अगर टाइम आपके साथ है, संसार की हर सुविधा आपके साथ है, यदि ये आपके अगेंस्ट चला गया तो हर चीज आपके अगेंस्ट हो जाएगी। एक वीडियो शेयर करूंगा मैं भी आपको, उस वीडियो को देखने दिखाया था मैंने आपको, पाकिस्तान का वीडियो दिखाया था, जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है, एक गायक था, शेयर किया था मैंने वीडियो आपको वो लास्ट टाइम मैंने आपको शेयर किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर आ रही है। आपने आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। हमारी बहुत स्लो, आपने बहुत लास्ट स्लो टाइम शेयर किया था। किया था ना, हाँ। वही वाला पॉइंट, कि वो जो एक मैंने वीडियो आपसे शेयर किया था, उसमें जो पर्सन है, समय उसके बहुत समीप था, वो एक लेवल क्रॉस कर गया। अचानक क्या हुआ, कुछ ड्रेनेज सिस्टम पैदा हो गया, टोटली समय अगेंस्ट हो गया उसके, टोटली समय अगेंस्ट हो गया। उसके सामने हाल देख लो क्या है। तो आज का टास्क ये है कि आपको अपने टाइम को पकड़ना है। मॉर्निंग टिल इवनिंग कहाँ टाइम जा रहा है आप, मॉर्निंग टिल इवनिंग आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको कैच करना है। यदि कर पाएंगे तो यू कैन फाइंड योर लाइफ इन अ वेरी बेटर वे, नहीं तो हम करवा सिखा देंगे। ठीक है, नेटवर्क इशू काफी ज्यादा, तो आपको क्लास समझ आ रही जो चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ पा रहा? नहीं सर, वीडियो थोड़ा थोड़ा आपका चल रहा है बट आवाज क्लियर आ रही है आज तो। आवाज क्लियर आ रही है? तो अब ये बताओ, जो मैंने आपसे बात जी। अभी की है उसके अकॉर्डिंग आपका कितने परसेंट टाइम ऑन द रेगुलर बेसिस सही तरीके से यूज होता है? सर जैसे आपने भी समझाया ना उसके अकॉर्डिंग मेरा टाइम रेयरली सर 20% यूज होता होगा। हम्म। बाकी जो टाइम है वो सारा वेस्ट ही होता है। अगर सही से एनालाइज करो तो धीरे धीरे 5-10 हम्म। परसेंट 5-10% करते करते जो एक्शन वाला जो टाइम है, जो हम्म। जिसमें मैं हम्म। पीरियड वाला टाइम वो बढ़ता जाएगा, बट अभी के टाइम पे काफी वेस्ट हो रहा है। अब क्यों वेस्ट हो रहा है पता है? जैसा क्या क्यों वेस्ट हो रहा है? क्योंकि सर मैं, जो आपने भी बताया कि टाइम को नोट नहीं कर रहे, तो कहीं का टाइम कहीं भी वेस्ट हो रहा है। अगर नोट करके उस पर एनालाइज करने लग जाऊं तो मे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए सही टाइम। माइनर माइनर चेंज आएगा, इसे मेजर चेंज नहीं आएगा। मेजर चेंज कब कैसे आएगा? कैसे है? बताता हूँ, आज आपको ये बात समझनी है। शतरंज का, वो देखा है आपने, शतरंज का जो वो होता है गेम, उसमें कुल कितने वो होते हैं,
सेक्शन, खाने। डब्बे बॉक्स। कितने डब्बे होते हैं? 64। 64। 64। अब आपको करना क्या है, पहले बॉक्स में एक नंबर लिखना है, सेकंड बॉक्स में डबल करना है, थर्ड बॉक्स में उसका डबल करना है, फिर डबल करना है, फिर डबल करना है, फिर डबल करना है। ये शायद सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने। यस और नो? जी सर। यस सर। अब ये बताओ 30th, जब नंबर 30 पर आप पहुंचोगे, क्या वैल्यू जनरेट होगी? 2 रेस्ट पावर 30 क्या वैल्यू आती है? सर बहुत हाई चल जाएगी, बहुत ज्यादा। कितनी? अ, ये सर पता नहीं, बट 2 की पावर अगर आप 40, 30। आप ये समझ लो, यदि आप 40 सेकेंड पर पहुंच जाओगे ना, 40 सेकेंड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन हम्म। अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून। ओ। हम्म। इतना डिस्टेंस एंड हो जाता एंड 2010, when I was writing my project report for my MSc in spiritual science, I have written the statement of the speed of our mind. और ये मेरे को उस समय नहीं पता थी बात, इन सेमी मेडिटेटिंग स्पीड में लिखता चला गया। कभी आपको मौका, आपको शेयर करूंगा, पढ़ना उसको। टाइम मैनेजमेंट पूरी मैंने बुक लिखी हुई है। इट वॉज ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसमें उस उसके लिखा था, द बेसिक स्पीड ऑफ आवर माइंड इज 10 रेस्ट टू पावर 20, 10 रेस्ट पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 10 रेस्ट टू पावर 42 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इस गति से हमारा माइंड बेसिक लेवल पे काम करता है। नाउ 42 + 42 is the moderate speed of our brain. 42 + 42 + 42 is the highest speed of our brain. अब इस अर्थ के ऊपर हम लोग बेसिक स्पीड ही क्रॉस नहीं कर सकते, इसके इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है। एट दिस स्पीड is actually available with Lord Krishna, Lord Rama, Lord Narsingh and Lord Vara। ये इनको स्पीड मिली हुई थी। तो वो जो वेपन चलाते थे ना, वेपन, वो माइंड की स्पीड से चलते थे। राम के साथ ये था, उनके सर्कस के अंदर के जो पीछे जो होता, कमान रखने, तीर तीर रखने का जो स्थान होता है, उसमें केवल 3 या 4 तीर होते थे टोटल। वो तीर चलाते थे, ऑटोमेटिक तीर आ जाता था वहां पर अपने आप ही, मतलब वो कभी खाली नहीं होता था। है। हाँ सर। सेम अर्जुन के पास ये टेक्निक थी, कर्ण के पास ये टेक्निक थी, बट उनकी स्पीड इतनी हाई नहीं थी। उनकी स्पीड इतनी हाई नहीं थी। होता क्या है, आपको अपने माइंड को यदि कंट्रोल करना है, तो करना क्या होगा, आपको यूजर क्रिएट करने होंगे। आप अपने बल पे इस स्पीड को नहीं कैच कर सकते, बिकॉज द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ एनर्जी। अभी आज अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपको इमिडिएटली एक बाइक लेनी है अपने काम को करने के लिए, आप नहीं ले सकते। इट मे टेक सम टाइम। पापा से कहोगे तो अरेंजमेंट किस तरह करना होगा। आपको अभी अमेरिका निकलना है, 1 घंटे बाद फ्लाइट है, नहीं निकल सकते। कैन यू बिलीव इट? ये लोग कौन कर सकते हैं? जो टॉप लेवल बैठे हैं, उनके पास ये स्पीड है। उनकी स्पीड कितनी होती है उनके माइंड की, जानते हो? हाउ मच देयर स्पीड इज?
हमसे नो सर। ऑलमोस्ट 20 टाइम्स एक्स्ट्रा बस, ओनली। मतलब अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, रतन टाटा की बात करता हूँ, इनकी भी माइंड की स्पीड जो 80% वाली बात कह रहा हूँ ना, इनका 80% वेस्ट तो नहीं होता, यूज जरूर करते हैं, पर यूज किस लेवल पे करते हैं, हार्डली हमसे 20% एक्स्ट्रा, दैट्स इट। तब इस लेवल पर है, सोचो। बिकॉज आप इस अर्थ के कनेक्शन से बियॉन्ड निकल जाते हैं, बियॉन्ड द लेवल ऑफ दिस अर्थ। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूजर? अब यूजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं? फाइंड आउट दी प्रॉब्लम इन योर सर्कल। अपने सर्कल में प्रॉब्लम को देखो, कैसे किसी एक से आपको बात रेगुलर करनी है, या ट्वाइस इन अ वीक करनी है, दो लोगों से बात, उससे आप फाइंड आउट करो उसकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। क्योंकि ना एनर्जी के फ्लो के लिए, जैसे आपसे मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज करंट? ध्यान है करंट क्या होता है? तो हमें एक हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में भी क्या लिखा होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहा है भाई, ये तो बताओ ना, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक आउटर मोस्ट शेल की एक एनर्जी का वो है, कण है, वो रिप्लेस होता चला जाता है, समझना। वो एनर्जी का रिप्लेसमेंट होता रहता है, मतलब एक वायर है उस पर करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या है? एनर्जी है। उसको बेस चाहिए, लेकिन बेस कैसा चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो क्या स्लिप करता है? क्या होता है? स्लिप कर, जैसे आपकी गाड़ी रोटेट करती है ना टायरों के साथ, ऐसे रोटेट करती है, तो वो क्या कर रही है? रोड पर पकड़ बनाते हुए आगे चल रही है। एरोप्लेन क्या करता है? एरोप्लेन की क्या प्रोसेस होता है? एरोप्लेन का इंजन जो होता है उसके जी को जीरो कर देता है, समझना। एरोप्लेन जो होता है वो जी को मतलब अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करके ऊपर ले जाता है। होता क्या है? जी की एक वैल्यू होती है क्या? 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस स्पीड से चीजें नहीं नीचे आती हैं, उसको आपने इंक्रीज कर दिया, ऑपोजिट इंक्रीज, तो वो अप हो गया। तो आपके बॉडी का जी अभी क्या है? डाउनवर्ड। अपवर्ड करने के लिए आपको दूसरों की लाइफ में एंट्री करनी होगी, कुछ देने के लिए। इससे एक पहली बात पता होगा कि आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन अपडेट होगा। जैसे मैंने आपसे बात की, सिमिलर टॉक आप दूसरों से भी करोगे, सिमिलर टॉक आप बढ़ाते चले जाओगे लोगों के साथ, तो क्या होगा? आपको उसका एक पेन पॉइंट पकड़ना है। आप भी जानते हो कि आज के डेट में करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करियर के लिए कोई क्या कर सकता है? आप कोर्स जो कर रहे हो, आपने जी सर। आपने जब इस कोर्स को ज्वाइन किया था, एक उत्साह के साथ ज्वाइन किया था कि बहुत कुछ मिलने वाला है। ये आप भी जानते हो कितना मिल रहा है आपको, ये आप भी जानते हो। आप अकेले नहीं हो, मैक्सिमम बच्चों का यही हाल है। हम लोग की लाइफ को स्टेबिलिटी जहां मिलने का वक्त आता है, हम लोग के सामने से रिसोर्सेज खींच लिए जाते हैं, तो हम कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स करते चले जाते हैं, माइंड स्टेबल ही नहीं हो पाया। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? दैट इज वाई आप 20% ही टाइम का उपयोग कर पा रहे हैं। तो आपको अब करना क्या? एक्शन ओरिएंटेड बनना है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब आप क्या करोगे, एग्जांपल देता हूँ। अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करेंगे जाकर, बहुत कुछ है वहां पर। जो कोर्स आपको करा रहे हैं ना, इस कोर्स के वीडियोस मिलेंगे आपको ऑनलाइन, वो पढ़ना शुरू करेंगे। ऑन द सेम साइड आप अपने कलीग के जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स ग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनको भी कैच करें, पहले भी आपसे कहा था मैंने, उनसे बातचीत करना शुरू करें। और इस प्रकार से बातचीत करें कि उनको हेल्प देनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो स्लोली स्लोली क्या होगा?
जब आप आपका उससे अटैचमेंट होगा तो उनका टाइम आप लेना शुरू कर दोगे, आपका टाइम बढ़ेगा। समझ गए? टाइम आपने क्रिएट किया, जैसे टाइम क्रिएट होगा आपकी मनी क्रिएट हो जाएगी। और यही फंडा है जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो लोगों को अपने आकर्षित करके रखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि लोग आकर्षित रहे। कोई कलाकार आता है, हम उसको भी दीवाने हो जाते हैं। दीवाने नहीं, हमारा टाइम ले लिया उसने। उसके चेहरे पे चमक देखते हो क्यों है? कि टाइम ले लिया उसने हमारा। हमारा टाइम लॉस्ट करते हो, हमारा टाइम गेन करता है। कल मैं रात को इंटरव्यू देख रहा था, नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू आ रहा था। तो उनसे पूछा कि आपको कोई कहता है फ्लाईओवर मैन, कोई कहता है कुछ, कहता है मैं जहाँ न्यूज देखता ही नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास। मैं न्यूज और सोशल मीडिया, वो अपने कर्म पे काम पे ध्यान देते हैं। और आप देख ही रहे हैं कितनी फास्ट काम हो रहा है। ये एनर्जी यूज कर रहे हैं मोर देन 30%। ये एनर्जी यूज कर रहे हैं मोर देन 30%। शेप भारत को मिलती चली जा रही है। भारत को शेप मिलती चली जा रही है। आपको इसी पे ही अपने आप को चैनलाइज करके रखना है। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो आज ही आपको काम पे करना, अब एक्शन का वक्त आ रहा है। आपको करना क्या है? अपने उन जी। फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या वो जो आपके साथ बीसीए में पढ़ चुके हैं। रोज आधा घंटा लगाना, उनको फोन करना रेगुलर बेसिस पर। 1 घंटा का, 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, टेलीफोन तो फ्री है ना, कौन पूछ रहा है? टेलीफोन किया, उससे डेटा लो, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कोई फार्मूला है, ये है पढ़ाई, समझे? उससे जानने का प्रयास करो। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपसे बात करता हूँ, इसको आप ध्यान रखना। हेलो केशव, कैसे हो? अभी जी सर, कम्युनिकेशन, अच्छा। अभी अभी कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो रहा है। मैं आपको टेलीफोन ही समझाऊंगा हाउ टू टॉक विद द ओके। पीपल। सिंपल, सबसे पहले उसको हेलो हाय बोलो। उसके बाद तो लाइफ में भी क्या नया चल रहा है। अगर कुछ कर रहा होगा तो बताएगा, नहीं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तो कुछ तो चल रहा होगा। नहीं यार, बस नॉर्मल लाइफ चल रही है। तो कुछ सोचा है करने के लिए? क्या कर रहा है? कि मैं तो आके ये कोर्स कर रहा हूँ, और मुझे लगा ये कोर्स अच्छा है, मैं कोर्स ज्वाइन किया। तू क्या कर रहा है आजकल? कुछ सोचा करियर के बारे में? करियर में क्या सोचा आगे, लाइक पहले उसकी और फैमिली में सब कैसे हैं, पापा मम्मी जो भी पहले। और वो उसका उसका क्या हुआ, जो तू काम कर रहा था, क्या हुआ उसका, लाइक दैट। तो आपको उसकी पुरानी यादों को कुरेदना है। उसके बाद उससे पूछना है तो क्या प्लानिंग है फ्यूचर की। यार तुझे ना मैं एक अपने सर से मिलाना चाहता हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है उनके साथ, मतलब काम करके। बहुत एंजॉय करेगा, लाइक दिस। इनवाइट कर लिया, इनवाइट करके ले आया यहाँ पर, फिर मेरा काम है आगे उससे बात करना। फिर किसी और उसके लिए टाइम ही रहेगा, बट रेगुलर शेड्यूल नहीं रहेगा। आज क्या है, मंडे, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे टाइम उसके लिए रहेगा, इनविटेशन के लिए। फिर अगर मुझे देखा कि इससे कुछ पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे और छोड़ देंगे। इससे जैसे जैसे आपको केवल अभी शुरू में टोटल 6 यूजर्स क्रिएट करने हैं, टोटल 6 यूजर, दैट्स इट। क्लियर? और उसके बाद हम उनको अपने टेक्निकल विंग में ज्वाइन करवाएंगे। तो इसका बेनिफिट आपको जिस लेवल का मिलने वाला है, अभी आपको अभी नहीं समझ पाएंगे। बस ये समझ लो कि 10⁻42 इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो जितने आप अपना नेटवर्क बढ़ाते चले जाएंगे इसी प्रकार से, उतना आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। लेकिन आपका फोकस केवल शुरू में 6 पर होना चाहिए, और आगे जो 6 उनका फोकस 6 पर होना चाहिए, टू गिव सम नॉलेज, गिव सम नॉलेज। अब इसमें जब वो ज्वाइन करेंगे तो हाउ दे गेट द मॉनेटरी बेनिफिट, ये सिखाऊंगा मैं आपको। क्योंकि हमारा ये जो सेक्शन है, ये आपका नेक्स्ट मंथ हमारी एकेडमी ऑन हो रही है, ठीक है? और हमारे सेक्शन हो जाएंगे पेड।
बट स्टूडेंट्स के लिए क्या हमने रखा है, और नए लोगों के लिए 100% कैशबैक। गेटिंग माई पॉइंट? 100% कैशबैक दे रहे हैं हम लोग, ताकि हमें लोग मिले, कैश के मतलब नहीं, कैश तो भी हम अरेंज कर लेंगे, बट वी आर गोइंग फॉर कैश बैक स्कीम। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कोर्स मार्केट में लॉन्च हो रहा है जो कैशबैक दे रहा है आपकी फीस का। एंड हाउ इट पॉसिबल समझाऊंगा मैं आपको। तो विद इन 2 to 3 मिनट वाइंड अप करते हैं। बताओ आपको क्या समझना है, क्या समझ नहीं आया, फिर हम आगे चलेंगे। जी सर, एक तो हमने क्या बोलते हैं, मैंने कुछ नोट मतलब नोट करता चला गया मैं धीरे धीरे। सर हमने हम्म। ये जो डायरेक्शंस वाइज थे आपने बताया, तो वो हमने हम्म। सीखा कि एंड मतलब एंड तक होती है, एंटायर होती है डायरेक्शन। हम्म। हम्म। और जो हमारा 80% माइंड है, वो यूजुअली जो जो मतलब जो टाइम पास करने वाली चीजें हैं, उनमें ज्यादा माइंड अपना लगा रहता है। और हम्म। 20% या फिर उससे भी काफी कम जो हमें हम्म। एक्टिविटी या फिर जो है वो करते हैं। बट हम्म। एक्चुअल में जो जो माइंडफुल पर्सन है, जो अच्छी पर्सनैलिटीज है, वो उनका उल्टा होता है एक्चुअली। वो अपना 80% या फिर इससे भी ज्यादा टाइम अपना उन जगह पे लगाते हैं जहाँ पे उनको एक्टिविटी करनी है। और लेस देन 10% 15% वो अपने जो सोचने पे, अपने जो माइंड को उस पे, उन चीजों पे ध्यान देते हैं। और फिर आपने मोबाइल एंड चार्जर का एग्जांपल दिया, देन इलेक्ट्रॉन आपने बताया कि वो चेंज होता रहता है, वो फ्लो होता रहता है। और उसके बाद अपने टाइम पे आए कि भाई टाइम को कैसे यूज करना है, उसको कैच करना है, मैनेज करना है, अच्छे से नोट करते चले जाना है। जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक्शन क्या लेना है? लिस्ट बनानी है अपने बीसीए के फ्रेंड्स की, जिनसे आपकी बातचीत होती थी। ओके। सबका जी। डेटाबेस आपके पास एक वीक में इकट्ठा हो जाना चाहिए। ओके। और जब डेटाबेस इकट्ठा होगा तो आपको ये देखना किसको आप इनवाइट इमीडिएटली कर सकते हो। कोई सर्च कर रहा, कुछ नया मिले करने के लिए सर्च कर रहा होगा, पिकअप हम्म। और यहाँ ले आओ। ओके। क्योंकि आपके थ्रू एक बहुत बड़ी स्टूडेंट की विंग बनने वाली, बहुत बड़ी विंग बनेगी स्टूडेंट की यहाँ पर। ठीक है। सो विल मीट ऑन वेडनेसडे सेम टाइम। ठीक है, इसका मैं वीडियो ओके सर। आपको शेयर कर दूंगा जैसे हर बार करता हूँ। और पलक आज आई नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। लेट्स सी फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो टेक केयर। ठीक है। थैंक यू। ओके।